नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी कक्षा 10 के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार मुहावरे भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे या बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे में मुहावरों को जान लेना भी ज़रूरी है। तो हम मुहावरों को समझते हैं, जिसमें सिर्फ जो है अर्थ है और शब्द है कि मुहावरा क्या है और उसका क्या अर्थ निकलता है, उसी को हम सीधे अर्थ में समझेंगे। तो मुहावरे जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, मुहावरों को जानते हैं। अंक भरना। अंक भरना यानी गले लगाना या स्नेहपूर्वक गले मिलना। दूसरा है अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत अधिक थक जाना या काम के कारण बहुत अत्यधिक जो है थक जाना, थकान आ जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, यानी बुरा भला कहना किसी को। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान नहीं देना, कहते हैं ना जानबूझकर अंधा बना हुआ, अर्थात जानते हुए भी, किसी चीज़ का पता होते हुए भी ध्यान नहीं देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। अंधेर खाता होना, अंधेर खाता यानी कि अव्यवस्था का होना, सही हिसाब नहीं होना। अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, कल्पनाओं में ही जीवन है वो व्यतीत करना और जो है मन सोचते रहना। फिर है अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, यानी बहुत अधिक जिद्दी होना, किसी बात पे अड़ जाना। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात जो है अपना स्वार्थ सीधा करना, मतलबी हो जाना एक तरह से। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित हो जाना, यानी अपना सा मुंह लेकर, यानी कभी कभी हम ऐसे कार्य करते हैं और फिर कोई हमें टोका टेकी करते हैं तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर नहीं रहना और अलग थलग रहना, अपने आप में ही रहना। अपने तक रहना, किसी दूसरे से न कहना, यानी अपने अंतर्गत ही अपनी मस्ती में मस्त रहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ स्वयं करना, जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आंखें खुलना, सजग हो जाना या सावधान हो जाना। आंखें चार होना, यानी आमना सामना हो जाना। आंखें चुराना, अर्थात नज़र बचाना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट नहीं आने देना। आँखों में खून उतर जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। आँखों में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना। आँखों का तारा होना, अर्थात अत्यंत प्यारा होना। आँखें बिछाना, किसी का प्रेमपूर्वक स्वागत करना, हृदय से स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होना या भले बुरे की परख नहीं होना, आँखों पे पर्दा पड़ने के बराबर ही माना गया है। फिर है आँच नहीं आने देना, अर्थात जरा भी कष्ट नहीं आने देना। आंचल पसारना, अर्थात प्रार्थना करना, हम ईश्वर के आगे आंचल पसार कर प्रार्थना करते हैं। आंसू पहुँचना, धीरज या ढाढ़स बंधाना, किसी के प्रति किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, तो आंसू पहुँचना। आंधी के आम होना, अर्थात सस्ती चीज़ें। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना आकाश को तारे तोड़ने के बराबर है। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात जीवन के यथार्थ को जानना, जीवन की सच्चाई को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। अगर आग लगने से पहले ही अगर हमने अपनी व्यवस्था कर ली होती तो हमें जो है कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना। आड़े आना, अर्थात बाधक बनना। आकाश टूटना, अचानक से बड़ी विपत्ति आ जाना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। कक्ष में बच्चे शिक्षक के जाते ही जो है आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पश्चाताप करना या बहुत अधिक दुखी होना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र, छल करता है जो मित्र होने के बावजूद भी, तो वो आस्तीन के सांप के बराबर ही होता है। इतिश्री होना, अंत या समाप्त हो जाना। इधर इधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, समय
जो है गंवाना, समय व्यर्थ गंवाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना, झुकना नहीं। ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना यानी बराबरी का मुकाबला करना। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छानुसार चलाने को इशारों पर नचाने के बराबर ही माना गया है। उंगली दिखाना या उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना, किसी के ऊपर लाछन लगाना, उंगली उठाना। उगल देना, सारे भेद है वो बता देना, प्रकट करना ना, मन में बात नहीं रखना और बाहर निकाल देना। उंगली पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, चलते चलते ही मुसीबत स्वयं ले लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फर्क होना यानी मामूली सा अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना, रीति या नीति के विरुद्ध कार्य करना उल्टी गंगा बहाना है। इसके अलावा उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना, किसी को बुद्धू बना लेना। अब है अन्य मुहावरे हैं जो कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, तो हम अन्य मुहावरों को भी जान लेते हैं, अर्थ देखते हैं। एक आंख से देखना, सभी को समान भाव से देखना, समभाव से देखना या समदृष्टि से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत अधिक प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना अर्थात समान प्रवृत्ति के होना, एक जैसे स्वभाव के होना, एक जैसे कि दोनों की वृत्तियाँ एक जैसा होना, तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी आदतों का मिलता जुलता होना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, अच्छे बुरे के लिए न जानते हुए सबको एक समान ही बराबर गिनना। ऋण उतारना अर्थात कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना अर्थात कर्ज किसी अन्य पर डालना यानी खुद का कर्ज है किसी और पर डालना और जबरदस्ती उसके माथे डालकर चले जाना। एक और एक 11 होना अर्थात संगठन में शक्ति होना, एक और एक 11 होते हैं। उल्टी पट्टी पढ़ाना अर्थात गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, गलत सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना। ओखली में सिर देना, मुसीबत या विपत्ति मोल ले लेना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्ठा खोलना अर्थात रहस्य या भेद खोल देना, रहस्य बता देना। कमर कसना अर्थात तैयार हो जाना, किसी कार्य के लिए कमर कस लेना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना यानी कल्पना शक्ति के अंतर्गत ही बहना या कल्पना शक्ति के आधार पे मन ही मन सोचते रहना। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना, वज्र या मूर्ख होना। कान खड़े होना अर्थात सावधान या चौकन्ना हो जाना। कान पकड़ना अर्थात गलती स्वीकार कर लेना। कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना, जानबूझकर कई बार सुनते नहीं है लोग, तो कान में तेल डालकर यानी बात को अनसुना करना, जिसे हम कहते हैं इग्नोर करना। तो क्रोध काफूर हो जाना, गुस्सा गायब हो जाना, काफूर अर्थात गायब। काल कवलित हो जाना, मर जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना। कूच करना अर्थात चले जाना। कोढ़ में खाज होना, दुख में और दुख आ जाना यानी कोढ़ एक भयंकर बीमारी है और उसमें अगर खाज आ जाए तो और दर्द है वो बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आ गई तो मनुष्य कई बार समस्याओं का सामना करता रहता है, उसके बाद भी उसके ऊपर और दुख या मुसीबतें आ जाती है, तो कोढ़ में खाज होने के बराबर है, तो दुख में और दुख का आ जाना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना यानी पूरी तरह से मन से तैयार हो जाना उस कार्य को करने के लिए। कलेजा मुंह को आना अर्थात घबरा जाना, डर जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना, खुद के निर्णय का नहीं लेना। कान भरना अर्थात चुगली करना। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना। कौड़ी के मोल बेचना, अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर नहीं होना। कई बार बच्चे इतने ढीठ होते हैं, कितना भी डांटो कोई असर नहीं होते हैं यार, चिकने घड़े हो जाते हैं। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, आंख बचाकर निकल जाना या साइड हो जाना कह सकते हैं। कान कतरना, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत अधिक प्यारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। कान खोलना अर्थात सावधान कर देना, सावचेत कर देना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट हो जाना यानी बुद्धि का नष्ट हो जाना।
कीचड़ उछालना, लाछन लगाना, बेइज्जत करना, अपमानित करना, कीचड़ उछालना। कतर ब्योंत करना, काट छाट करना। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र हो जाना, यानी कफन के लिए भी कौड़ी नहीं होना, कौड़ी फूटी कौड़ी जो कि पहले की मुद्रा होती थी कभी, तो दरिद्र होना। कब्र में पांव लटकना, यानी मृत्यु के निकट हो जाना। कमर कसना, तैयार हो जाना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। तो इस प्रकार से थोड़े से मुहावरे हमने इसमें जाने हैं, बाकी अन्य मुहावरे जो है अगले टॉपिक के अंदर जानेंगे। धन्यवाद।